आकिब सर, आप ये बताइए, पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो एशिया कप में भी चेजिंग में उनको प्रॉब्लम आया और हम अभी भी देख रहे हैं कि ड्यू फैक्टर है जिसकी वजह से बहुत सारी हम देखते हैं अपनी क्रिकेट में भी चेंजेस आती हैं। और अब कल की अगर हम इनिंग्स की बात करें तो सेकंड इनिंग्स में भी बैटिंग बेहतर हो गई। आप क्या समझते हैं कि अगर पाकिस्तान ये टॉस जीते तो उनको पहले बैटिंग करनी चाहिए, बॉलिंग करनी चाहिए, कीपिंग दिस थिंग इन माइंड कि ड्यू फैक्टर तो है? $1 मिलियन क्वेश्चन, किसी को नहीं पता क्या करना है। नहीं, बड़ा आसान है। देखिए, आप एक पिच देखते हैं जी, फिर आप देखते हैं कि ड्यू फैक्टर आएगा और हमने ये भी देखा कि अगर आप पहले बॉलिंग करते हैं तो आपका शुरू में 4-5 ओवर जो है थोड़ा सीम भी होता है और फिर स्पिनर्स को ग्रिप मिलती है। तो इससे आइडियल तो कोई नहीं है किसी बॉलर को, अगर आप पानी में बॉल करो एक ड्राई पिच में करो। आपने देखना है कि आपके बॉलर्स कहाँ बेस्ट अपना कर सकते हैं। ठीक है, तो आपने पहले तो करनी है बॉलिंग। ये याद भी कराना पड़ेगा और उसके बाद चेजिंग, आप जो कहते हैं ना कि प्रॉब्लम आनी, जब आप एक इंडिया जैसी टीम एशिया कप में 358 रन्स वो कर जाती है जी, और फिर आप उसको चेज करने जाते हैं, दैट इज इंटायरली डिफरेंट स्टोरी। ठीक है, और वो इंडिया की पिचेज नहीं थी जी, श्रीलंका इज इंटायरली डिफरेंट जी। श्रीलंका के अंदर अगर आप देखें तो अंडर लाइट्स बॉल जो है वो मूव होता है। इंडिया में ऐसा नहीं है, जितना मुश्किल पिचेस हैं श्रीलंका की जी। इंडिया में तो अगर आप देखें तो ट्रू बाउंस आ रहा है और इसमें आपको वो बड़ी शॉट्स खेलने की जो रिस्क फैक्टर है उसकी जरूरत नहीं है। ऐसा ही है। अगर आप बाबर की बैटिंग देखें तो अगर आप कल भी अगर आप वो जो रविंद्रा था उसने नॉर्मल बैटिंग की, बिल्कुल ऐसे ही है। और इसमें आपने टेक्निकल शॉट्स खेलनी है और आपको यहाँ छक्के मारने की बजाय चौकों के ऊपर जाने की जरूरत है। और बाउंड्री छोटी है, आउटफील्ड बड़ी फास्ट है, बॉल आपने गैप में खेलनी है। अभी हमें सारा कुछ खराब लग रहा है ना, थोड़ा सा वो अभी जो एशिया कप है वो थोड़ा सा कहीं बाकी है। एशिया कप के बारे से मेरा कहना रमीज भाई से मैं पूछते हैं। रमीज भाई, एशिया कप से पहले कहा जाता था कि पाकिस्तान के 2 मसाइल हैं, एक जैसे मिडिल ऑर्डर का मसला, वो हमने आपसे पूछ लिया। बॉलिंग का कहा जाता था कि दुनिया की बेस्ट बॉलिंग लाइनअप है। एशिया कप होता है, उसमें हमारे प्लेयर इंजर्ड होते हैं, नसीम शाह की इंजरी बड़ी होती है, उसके बाद हमें दुनिया की सबसे वीक बॉलिंग लाइनअप नजर आना शुरू हो गई है। कल आकिब भाई से भी सेम हमने पूछा, आपके ख्याल में क्या एक प्लेयर के जाने से इतना बड़ा टीम को जॉल्ट मिला है कि नसीम शाह की बात करें, नसीम शाह के जाने के बाद हम देख रहे हैं हारिस रऊफ भी रन्स देना शुरू कर दिए हैं और इसी तरह हम देखें शहीन शाह भी आउट नहीं कर पा रहे। तो ये कैसे देखते हैं कि एक प्लेयर का इतना बड़ा रोल हो सकता है क्या? देखें, ये शाहीन भी पूरी तरह से फिट नहीं है। उनकी जो ये थर्ड फिंगर है ना, बॉलिंग आर्म की, बॉलिंग हैंड की, ये सूजी हुई है बहुत। अच्छा। तो वो भी मुझे नहीं पता नेदरलैंड्स के खिलाफ खेलते हैं या नहीं खेलते हैं, पूरी तरह फिट है या नहीं है फिट। और फिर हारिस रऊफ का यही मसला है कि जब इनका दिन होता है ये उड़ा के रख देते हैं, जब नहीं होता फिर 100 खा लेते हैं। वो इन बिटवीन के कोई इनके पास नहीं है कोई रास्ता कि जहाँ पे ये इनकी कोई बच जाएंगे। नसीम शाह असल में बहुत बड़ा लॉस है, इसलिए कि वो अच्छी पिचेस पे सबसे अच्छी बॉलिंग करते हैं, जहाँ पे बाकियों को मार पड़ रही होती है, लेंथ को हिट करते हैं, आउट स्विंग करते हैं। तो इनको पहले तो 4-5 ओवर जहाँ गेंद स्विंग हो रहा है उसके ऊपर स्विंग करनी चाहिए और उसके बाद फिर जो नेक्स्ट इन लाइन है उनकी फिर क्लैरिटी ऑफ रोल होना चाहिए कि हम आउट करने के लिए जा रहे हैं या हम रन रोक रहे हैं। ये नहीं हो सकता कि आउट भी ना करें और रन भी खाते जाएं। फिर आपकी फील्ड भी उस हिसाब से, आपने देखा कि न्यूजीलैंड ने फील्डर्स अंदर लिए हुए थे, उनको पता था कि यहाँ पे हमने किसी ना किसी तरह से प्रेशर क्रिएट करके विकेट लेंगे और ऐसे ही होता रहा है। तो आपको जो है ना गेम अवेयरनेस, कॉमन सेंस, गुड क्रिकेटिंग सेंस, इस बेस के ऊपर भी आप कम बैक कर सकते हैं। एक अच्छा कैच, 2 रन आउट, इसके ऊपर पाकिस्तान को बहुत ध्यान देना है। असल में फील्डिंग इसलिए भी कमजोर हो रही है क्योंकि सारी तवज्जो बैट और बॉल और रिजल्ट चला गया हुआ है प्लेयर्स का। वहां से जब तक ये हिलेंगे, एक कामनेस नहीं आती ज़हन में, तब तक ये फील्डिंग साइड भी अच्छी नहीं बनेंगे क्योंकि आप बॉल सीधे मिस करें बिकॉज़ योर माइंड इज नॉट। मैं स्पिनर के वाले से भी आपकी ज़रूर डेफिनेटली राय लेना चाहूँगा। अगर हम देखें तो ऑब्वियसली अब हमने ऑस्ट्रेलिया वाला मैच देखते हैं, वार्म अप, हमारे स्पिनर बड़े इफेक्टिव रहे, जो पेस अटैक था उसको काफ़ी रन्स हुए। तो आपके ख्याल में एक कम्बिनेशन एक तो क्या होना चाहिए, 3 पेसर 2 स्पिनर वाला, या हम फॉरेन साइड जिसमें इंग्लैंड है, ऑस्ट्रेलिया है, साउथ अफ्रीका है, न्यूजीलैंड या नीदरलैंड की भी बात कर सकते हैं, हम 3 स्पिनर के साथ और 2 पेस अटैक के साथ जा सकते हैं? इस हवाले से आपकी क्या ओपिनियन है?
देखिए पहले तो इरफान स्ट्रैटेजी ठीक करनी है। जो तेज बॉलर है ना, ऐसी टीम जैसे नेदरलैंड्स की आती है, चाहे जैसी मर्जी ये पिच है, बाउंसर जरूर रखें उनको एहसास होता रहे क्योंकि 150 किलोमीटर का बॉलर बॉल कर रहा है, तो इन पे जो अटैकिंग आपकी लेंथ है ना, उसमें बाउंसर को भी शामिल करें आप, क्योंकि इतनी स्पीड पे इन बल्लेबाजों से ऐसे हुक पुल नहीं मत करेंगे जैसे कि टॉप की 2-3 टीम्स करती हैं। दूसरा, लेग स्पिनर खिलाएं। मैं तो कहता हूँ 2 लेग स्पिनर्स के साथ जाएं आप, ओसामा को खिलाएं, ये लेग स्पिन के अगेंस्ट फंसेंगे। और इनके पास बहुत ज्यादा राइट हैंडर्स है, एक लेफ्ट हैंडर है, बाकी सारे दाएं हाथ के बल्लेबाज हैं, सो उस पे भी एडवांटेज होगा। ये सारी चीजें जो है ना, इनको देखनी है, अटैकिंग मोड में जाना है इनको बॉल के साथ, क्योंकि इन्होंने देख लिया है डिफेंड जब करते हैं तो डिफेंड नहीं होता है, जब विकेट लेने की कोशिश करते हैं तो फिर मार खाते हैं, तो दोनों तरफ से इनके बस से बात निकल जाती है। तो क्लैरिटी लेके आए कि हमने आउट करना है और किस तरह से आउट करना है। पहले प्रेशर क्रिएट कर, बाउंसर अगर आप लेंथ बॉल नहीं करें तो बाउंसर से प्रेशर क्रिएट करें, 2 बाउंसर रखें, 3 शॉर्ट पिच बॉल रखें, देखिए क्या ये आगे से आपको रिजल्ट मिलता है। मुझे ऐसा लगता है कि बाउंसर जो स्ट्रेटजी है ना, वो ठीक काम आएगी। बिल्कुल सही कह रहे हैं रमीज सर आप। आकिब सर से भी मैं यही सवाल जानना चाहूंगी, आप क्या समझते हैं कॉम्बिनेशन क्या होना चाहिए? क्योंकि अगर हम फॉरेन टीम्स की बात करें तो पेसर्स पर फंसती हैं। व्हाट डू यू थिंक कॉम्बिनेशन क्या होना चाहिए? हमें 3 पेसर्स और 2 स्पिनर्स के साथ जाना चाहिए, या फिर 3 स्पिनर्स और 2 पेसर्स के साथ जाना चाहिए? देखिए इसमें जो एक मुश्किल चीज़ है उसमें ड्यू फैक्टर आपको परेशान करता है। क्योंकि टॉस आपके कंट्रोल में नहीं है। अगर आपको पहले आपकी अगर आ जाती है बॉलिंग, तो अगर आपके पास 3 स्पिन ऑप्शंस हैं, और 3 स्पिनर का मतलब नहीं कि आपने अपने 3 फ्रंट लाइन स्पिनर खिलाने। आगा सलमान इज अ वेरी यूजफुल इफ्तिखार, जैसे कल पार्ट टाइमर्स को यूज किया, न्यूजीलैंड ने भी किया जी। तो अपने उनको इस्तेमाल करें। आप 2 स्पिनर्स आपको खिलाने ही पड़ेंगे, और अगर आप टॉस हार जाते हैं और आपको कहीं दोबारा शाम को बॉलिंग आ जाती है जी, तो आपके पास अगर 2 सीम बॉलर्स हैं, आप फिर किधर जाएंगे? 3 पेस और 3 आपकी स्पिन ऑप्शंस, ये होना लाजमी है। और ये 6 बॉलर के बगैर तो आप नहीं मैच खेल सकते। तो आपके पास अच्छी ऑप्शंस है, आपने फैसला ये करना है कि क्या आपने शादाब को खिलाना है और क्या नवाज को खिलाना है। देखिए अगर आपके पास लेफ्ट आर्म एक ऑप्शन है, तो वो आप पहले जब बॉलिंग करेंगे तो आपको फ़ायदा देगी। बिल्कुल ऐसे ही, ठीक है। तो मेरे ख्याल में तो आपको उसामा मीर के साथ जाना चाहिए, नवाज के साथ जाना चाहिए, और आप इफ्तिखार और आगा दोनों को यूज करना चाहिए। तो आपकी जो स्पिन ऑप्शंस जो आप 3 कह रही हैं वो पूरी हो जाती है। बिल्कुल ऐसे। और हसन अली, अभी जितनी भी नया बॉल हुआ है उसमें हसन अली ने बड़ी डिसेंट बॉलिंग की। तो नए बॉल से उनको टास्क दें कि आपने 5 ओवर का स्पेल करना है, उसमें आपने प्रेशर क्रिएट करना है। बिल्कुल सही है। और दूसरी तरफ से शाहीन जो है, अभी वो अच्छी चीज ये है कि एयर में अभी भी थोड़ी सी बॉल स्विंग हुई है। यस, 4 स्टार्क की भी हुई है। बिल्कुल ऐसे ही। तो ये अच्छा सैम करन की हमने देखा, तो उसकी भी करन की भी हुई है। तो ये बहुत अच्छा साइन है। ऊपर से शाहीन और हसन अली प्रेशर क्रिएट करेंगे, विकेटें मिलेंगी, फिर आके हारिस के साथ फिर आप एक अच्छे स्पिनर को एक कॉम्बिनेशन बनेगा, पार्टनरशिप लगेगी, तो आप विकेटें लेंगे और अंडर प्रेशर करेंगे। और मेरा ख्याल है जो हमारा मसला मिडल में विकेट्स ना लेने का है, उसको भी रिजॉल्व करना है। खेलों से रिलेटेड तमाम अहम खबरें और अपडेट जानने के लिए सुनो न्यूज़ के यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा।